15%। हर साल आपने स्टॉक प्राइस पर जो CAGR देखा है वो है 15%। तो कमाल का एक स्टॉक है और ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको सिर्फ 128 करोड़ दिखेगी और इसमें आपने 52 हफ्ते का हाई जो देखा है वो है 221। जी चलिए, आज एक कल हमने नया खिलाड़ी नहीं दिया था तो उसका कंपनसेशन भी करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत तो एक नहीं दो दे दूं, क्योंकि कल नहीं दिया था तो वो एक स्टॉक रहता है। मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। चलिए, और नेशनल पेरोक्साइड ये वो स्टॉक है जो जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। शैल जी, याद करिए ये वाले स्टॉक पर भी हमने बात सबसे पहले शुरू की थी 1353 रुपए पर, और मैंने नोट करके रखा हुआ है, तो वो स्नैपशॉट भेजूंगा ट्विटर पर। 1353 पर बात हुई थी और मैं आपसे ये कहता था ये स्टॉक को होल्ड करिए, पैसा ऐसा बनाकर देगा आप। और ये अभी ज्यादा लंबी बात नहीं, महीने भर के भीतर की बात है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी सर्किट वाला कैंडिडेट है, रख लेना चाहिए, अभी भी भूल जाना चाहिए। इससे बढ़िया देखिए बूस्टर आ नहीं सकता सरकार की तरफ से, और इस तरह की कंपनियां ही पैसा आपको बनाकर देने वाली है। तो नेशनल पेरोक्साइड ये होगा एक बोनस स्टॉक। और कल देखिए क्योंकि दिया नहीं था नया खिलाड़ी तो मैंने सोचा कि वो कंपनसेशन कर दिया जाए। और ये कंपनी भी अगर आप देखिए स्प्रेज डिसइंफेक्टेंट्स में जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं उसके लिए केमिकल्स बनाती है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 70%, फेस वैल्यू 10%। ये कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन यही वो स्टॉक्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देंगे। तो यहां भी दरख्वास्त वही है, अगर आपने 1350 के आसपास खरीद कर रखा है, BSE का लिस्टेड स्टॉक है, होल्ड करिए। नहीं खरीदा है थोड़ा थोड़ा खरीदिए, SIP करनी चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, शानदार प्रदर्शन नेशनल पेरोक्साइड भी दिखाएगा। हेमंत जी, नेशनल पेरोक्साइड के बारे में जरा चंदन जी से राय लेते हैं। यहां पर इतनी जबरदस्त पोजीशनिंग है बुल्स के लिए कि वो देखते ही बनती है। लगभग 8 दिन से ये स्टॉक लगातार आपको गिरता हुआ दिख रहा था और अब आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक हरा निशान दिख रहा है। दूसरी कमाल की बात यह है, ये अपने 200 DMA से बाउंस बैक ले रहा है। चंदन जी, आपकी राय में नेशनल पेरोक्साइड चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है? जिस काउंटर की बात करें तो ये काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली यहाँ पे स्पाइक हो रहा है और पिछले कुछ समय का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और मोमेंटम बन रहा है। लग रहा है इसमें यहाँ पे 8-10% का और मोमेंटम बनेगा। अब लगभग 1810-15 के आसपास का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से यहाँ पे 1950 और 1980 तक के लेवल बनने चाहिए। जी मैं ये बताना चाहता हूँ, नेशनल पेरोक्साइड अगर हमारे दर्शक या ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, तो आपको BSE पर मिलेगा और इसका कोड है 5,298 500298, जो आपको थोड़ी देर बाद ग्राफिक पर आता हुआ दिखेगा। ये नेशनल पेरोक्साइड का BSE का कोड है। NSE पर आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा। आज का इसका सर्किट बहुत ही निकट है 1891, और अगर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो ये आपको देखते ही बनेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 2200 रुपये से 2100 रुपये से ये स्टॉक करेक्ट करता करता कल लगभग 1715 के आसपास आया और उसके बाद मुझे लगता है हेमंत जी की नज़र पड़ी। बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने है, और क्योंकि बाजार वापस आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है, दिन का लो निफ्टी पे आपने देखा लगभग 9360, अब है 9400, तो शायद आपको ये बाइंग दोबारा आती हुई दिखे। फिलहाल 1875, और इसमें जो आपको सर्किट लगता हुआ अगर आज दिखेगा तो वो है 1891। BSE का कोड आपके सामने है 5,298, जो कि ऊपर चल रहा है नेशनल पेरोक्साइड के पास टॉप हमारे बैंड पे। चलिए नीरज जी की बारी। हेमंत जी, नीरज जी स्वागत है आपके 10 के दमदार ट्रेड्स पर। बताइए आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है जो आज नए खिलाड़ी का दर्जा मिलेगा जिसे? शैली, मेरे रडार पे है फर्टिलाइजर कंपनी और जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। ये एक भारतीय ग्रुप की कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से मैंने इसको चुना है। सबसे सस्ता स्टॉक है। इवन सरकारी कंपनियां अगर आप देखेंगे, चाहे RCF की आप बात करें, चाहे NFL की बात करें, उससे सस्ता है। 4.5 के P पे अवेलेबल है चंबल फर्टिलाइजर, और मुझे लगता है इसको रडार पर रखना, क्योंकि अब जो पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें हमारे लक्ष्मण ये बता रहे थे कि करीब 3.5 लाख करोड़ ग्रामीण इलाकों के लिए दिया जाएगा, जिसमें फर्टिलाइजर है, एग्रो केमिकल है, खेती किसानी की चीज़ों की मदद की जाएगी। और इसके साथ ही आप याद रखिए कि 2-3 दिन पहले ये खबर ये आई है कि 22,000 करोड़ रुपए सरकार
सरकार ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पे लिए जाते हैं। तो चंबल चुनने के पीछे की वजह यह है कि अगर आपको इस सेक्टर में कोई स्टॉक चुनना है तो सबसे सस्ता वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक होना चाहिए, इसीलिए चंबल को चुना है। और अगर अपने 52 वीक से इसको आप देखेंगे तो अभी ये काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इनकी बैलेंस शीट पे आप नज़र डालिए, शैल जी 5-5.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है और FY19 की क्लोजिंग इन्होंने 10,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ की थी। और हमारे पास जो एस्टिमेट है कि इस साल की यानी FY20 की क्लोजिंग करीब 13,000 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। यानी अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो आधे से ज़्यादा का अंतर है यहाँ पे। और लगातार प्रॉफिट बनाया है, पिछले साल का प्रॉफिट 590 करोड़ था, इस बार करीब 1100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी क्लॉक करने वाली है। तो इतनी सस्ती कंपनी फर्टिलाइजर जो फ्लेवर में है, शायद आपको इस समय और कोई स्टॉक इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। तो अगर फर्टिलाइजर प्ले लेना है तो आपको चंबल फर्टिलाइजर के साथ ही जाना चाहिए। 8-8.5% का मार्केट शेयर इनके पास यूरिया का है, उसके साथ DAP का है, साथ ही मोरक्को की एक कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप भी कर रखा है टेक्निकली, जहां पे कई सारे ये पेस्टिसाइड्स बनाते हैं और जो भारत के बाजार में बिकते हैं। तो जब मोदी जी ये कहते हैं कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिले तो उसमें इस तरह की कंपनियां जो बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज की हैं और मार्केट डोमिनेंस रखती हैं उस पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको चुना है। और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है, कभी नुकसान में नहीं गई है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे आप, तब भी आपको ये दिखेगा कि इसने लगातार प्रॉफिट बनाया है और मार्जिन को इम्प्रूव किया है। देखिए केमिकल सेक्टर हम लोग बात कर रहे हैं कितना तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल के दाम काफ़ी गिरे हैं, उसकी वजह से इस सेगमेंट की तमाम कंपनियों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है मार्जिन इंप्रूवमेंट होने के नाम पर। ध्यान रखिएगा ये कंपनी की कई सब्सिडरीज हैं, जिसमें से 2 का नाम मैं ज़रूर लूँगा। एक शिपिंग सेगमेंट में भी इनकी एक सब्सिडरी है और एक सॉफ्टवेयर में भी सेगमेंट में है, और ये सब इसी सेगमेंट के लिए काम करती हैं। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर को आपको रडार पर रखना चाहिए। और ये पोजिशनल कॉल भी होगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं जहां पे आपको इन स्टॉक्स को रखना चाहिए। प्रॉफिट की अगर आप बात करें या मुनाफे की बात करें तो इनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने कंपाउंडेड ग्रोथ जो रखी है प्रॉफिट की, वो करीब 35-40% की है साल दर साल की प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 सालों से आप देखें, 5 सालों से देखें तो 25% की ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ भी इनकी लगातार बढ़ी है और इस साल तो करीब 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सेल्स भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं और सरकार का फोकस है। मुझे लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर से बेहतरीन स्टॉक इस समय फर्टिलाइजर सेगमेंट में आपके पास कोई नहीं है। चलिए 3% ऊपर आपको चंबल फर्टिलाइजर्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नीरज जी, बहुत ही शानदार स्टॉक है, सिर्फ 5300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर मिलेगा। और जैसा कि आप कह रहे थे, इस कंपनी ने बहुत शानदार मुनाफे आते हुए देखे हैं। अगर आप पिछले 4 साल में ही देखें तो मार्च 2016 में अगर आप इनका मुनाफा देखेंगे तो वो था सिर्फ 221 करोड़ और अभी आपके सामने है 1117 करोड़। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 4 गुना आपको चंबल फर्टिलाइजर्स में मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है पिछले 4 साल में, और सिर्फ आधी मार्केट कैपिटलाइजेशन सेल्स के मुकाबले। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में आपकी राय चार्ट्स पर। सेल जी देखिए, चंबल फर्टिलाइजर मेरे हिसाब से एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने वाला है। आप देखोगे पिछले लगातार 5 वीक से एक दायरे में, नीचे में बार 125 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। आज भी इसने 125 का लो बनाया, लास्ट वीक में भी 25 का लो था, इनफैक्ट 4 वीक पहले भी इसमें 125 का लो था। तो 125 के आसपास इस काउंटर में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और पॉजिटिव ट्रिगर मिल रहे हैं इकोनॉमी रिलेटेड, फर्टिलाइजर कंपनीज में मोमेंटम बनेगा। नीरज जी ने जिस हिसाब से अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 139, जो लगभग 17 अप्रैल वाले वीक का हाई था। उसके ऊपर कम से कम 160 रुपए तक के मोमेंटम बनने चाहिए। तो 139 और 160 के लेवल के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह हो सकती है। 125 के सपोर्ट से चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। और देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर तो फोकस होगा ही, और इस बार तो फर्टिलाइजर